दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज कुमार। आज हम लोग एक रंगीन फार्म पर हैं जहाँ पर कलर बर्ड पड़ा हुआ है और यहाँ का मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो अभी ये मौसम जो है बरसात का है, एकाएक बारिश हो गई है और यहाँ पर इन्होंने टेम्परेचर के लिए कोई पहले से अरेंजमेंट नहीं कर रखा था। पिछले वर्ष जो इकट्ठा होना शुरू हुए हैं और हमें लगता है अगर रात में भी बारिश होती रहेगी तो काफ़ी टेम्परेचर डाउन चला जाएगा और बच्चे भी इकट्ठा हो रहे हैं तो रात में और इकट्ठा होना शुरू होंगे, तो शायद हो सकता है कुछ मोर्टेलिटी भी हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि पर्दा लगवा देंगे और कुछ लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे, हीट बल्ब लगवा देंगे कि कम से कम रात में जो बल्ब जले तो कुछ गर्माहट दे करके रखें। तो यह मौसम जो है काफ़ी वेरिएशन का मौसम है। दिन में काफ़ी गर्म हो जा रहा है, धूप है अच्छी, कभी एक बारिश हो जा रही है, तो टेम्परेचर रात में ठंडा हो जा रहा है। तो अभी ये पूरा मिक्सचर बना हुआ है, एकदम स्टेबल टेम्परेचर नहीं है। तो ऐसे वेरिएशन वाले मौसम में जो है एक जो बीमारी है IBH, जिसको हम लोग इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस कहते हैं, यह एक वायरस जनित बीमारी है। ऐसे इन्वायरमेंट में उसका ग्रो होने का बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है और उसका प्रकोप भी काफ़ी चल रहा है इस समय। तो हम लोग देखें IBH कैसे आती है, क्या समस्याएं होती हैं, उसके बारे में एक एक करके। जैसे कि हमने बताया कि IBH जो है एक वायरल बीमारी है। कोई भी वायरस है, कई बार हमारे सेट के आसपास रहता है, सेट में रहता है थोड़े बहुत मात्रा में, लेकिन अगर उसको फेवरेबल क्लाइमेट मिल जाता है, फेवरेबल उसके लिए इन्वायरमेंट मिल जाता है, फेवरेबल जो है फार्म का क्लाइमेट उसके हिसाब से हुआ तो उस समय वायरस ग्रो करना शुरू कर देता है और वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ करके अपना दुष्प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। उन कारणों में जो है IBH होने वाले कारणों में सबसे बड़ा कारण है जो वेरिएशन हो रहा है मौसम में। उमस बहुत ज़्यादा है, उमस जो है ह्यूमिडिटी वाला जो मौसम होता है वह वायरस को, खास करके IBH वायरस को ग्रो होने का बहुत ही अच्छा संसाधन होता है। तो ऐसे मौसम में IBH बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो हमको देखना है कि थोड़ा सा इन्वायरमेंट जो अभी है उमस वाला, ह्यूमिडिटी वाला, इससे हम कैसे राहत पाए। इसके लिए एक हमको एयर का मूवमेंट होना चाहिए। अगर एयर का मूवमेंट रहेगा तो ह्यूमिडिटी हमारे फार्म में कम रहेगा और जो वायरस तेज़ी से ग्रो होने का चांस है वो कम रहेगा। दूसरा कारण है कि अगर कम जगह में बहुत ज़्यादा बर्फ डाली हुई है और मौसम ऑलरेडी जो है ह्यूमिडिटी का है, ऐसे मौसम में अंदर गर्म हो जा रहा है डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, तो ये भी एक कारण होता है कि वहाँ पर बर्ड स्ट्रेस में आते हैं और धीरे धीरे जो है उनका इम्यूनिटी डाउन होने लगता है और वहाँ पर वायरल जो है अपना प्रकोप बढ़ा करके हावी हो जाता है और पूरा आउटब्रेक के फार्म में आ जाता है और नुकसान काफ़ी कर देता है। और एक कारण ये होता है, जैसे अभी हम लोग यहाँ देख सकते हैं छोटा चूजा है और ये बरसात का मौसम है, जो हमारा फीड भी अगर हम डाल रहे हैं पूरा भर के डाल देते हैं, काफ़ी देर तक खुला हुआ है, बाहर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फीड में भी नमी आ जाता है। और फीड में अगर नमी आ गया और हमने फीड अपना जो रखा हुआ है वहाँ से नमी ले रहा है तो वहाँ से भी जो है फंगस बनने का चांस हो जाता है। और फीड जैसे हम लोग डालते हैं तो पूरा बोरी से जब हम लोग गिराना शुरू करते हैं, फीडर है इसमें ऊपर से गिरा रहे हैं तो कुछ फीड हमारा जो नीचे भी चला जाता है, नीचे जाएगा। ऑलरेडी पहले से उमस है, ह्यूमिडिटी है, कुछ नमी है फीड में, नीचे से भी नमी फीड जो है खींचा। तो बस तो हमारे उनको ये नहीं पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर वो देख रहे हैं कि नीचे भी फीड गिरा हुआ है तो उनको भी फीडर के खाने के बाद भी जो है वो नीचे ज़मीन का भी फीड उठा के खा लेते हैं। और ये फीड अगर पड़ा हुआ 1 दिन 2 दिन पुराना हो गया उसमें कहीं न कहीं जो है फंगस डेवलपमेंट हो जाता है और वो फंगल वाला फीड खाया उसके अंदर गया, वो कहीं न कहीं जो इम्यूनिटी डाउन करेगा और लीवर को अफेक्ट करना शुरू करेगा और बॉडी में टॉक्सिटी आना शुरू हो जाता है। तो लीवर किडनी को डैमेज करेगा। ऐसे कंडीशन लीवर किडनी डैमेज किया, ब्लड स्ट्रेस में आया, उस टाइम फिर जो है वायरल हावी हो जाता है। वायरस जो है पूरा IBH अपना रूप धारण करके प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है और हैवी मोर्टेलिटी होती है। तो हमको ये ध्यान रखना है अपने फीड का रख रखाव अच्छे से करना है, नमी ना रहे, फीड थोड़ा थोड़ा करके डालें, बहुत ज़्यादा फीड ना डालें कि उसमें जो है नमी कहीं से खींचे या नीचे का दाना खा रहा है उसमें जो है नमी फंगस की वजह से उसमें दिक्कत आए, तो वहाँ से भी हमको बचा के रखना है। दूसरा, अच्छे वाटर सैनिटाइजर की यूज़ करना है और जो फीडर्स हैं फीडर को प्रॉपर धुला वॉश करते रहना है या कपड़े से ही पोंछ के रखना है कि जो फीड जैसे डाल दिया किनारे किनारे चिपता है, फिर हम दोबारा फीड डाल रहे हैं उसके ऊपर पड़ा हुआ है, वो फिर कई दिनों तक ऊपर फंसा हुआ है या किनारे जो है डस्ट पड़े हुए हैं, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और धीरे धीरे उसमें फंगस ग्रो करने लगता है। और जो बर्ड जो है खाएगा वो कहीं कहीं गिरेगा, फीड पे जाएगा और जो बर्ड्स खाएगा तो उसके अंदर भी जाएगा, तो भी एक जो है टॉक्सिटी के कारण बनाता है और धीरे धीरे उसको IBH में कन्वर्ट कर देता है।
तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना कि हमें फीड का अपने रख रखाव अच्छे से करना है और फीड वेस्टेज ना हो, फीड नीचे ना गिरने पाए। फार्म के अंदर जो है वेंटिलेशन अच्छा रहे, ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना रहे कि बर्ड हमारा स्ट्रेस में ना रहे, नहीं तो वहाँ से भी जो है बरसात के समय में बहुत ही तेज़ी से वायरस ग्रो करता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने फार्मिंग को इस समय बेहतर बनाने की कोशिश करें तो वायरल बीमारी से बचे रहें। और समय समय पर जो है स्प्रे करना है डिसइंफेक्टेंट अपना B904 या विनकॉर्नेस या जो भी मार्केट में अवेलेबल है, समय समय पर उनका छिड़काव करते रहें कि वायरल का आउटब्रेक ना होने पाए। बायोसिक्योरिटी मेंटेन रहे। बायोसिक्योरिटी के लिए भी ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा फार्मों को आवागमन न करें। जिन फार्मों में मोर्टेलिटी है उन फार्मों पे न जाएं, वहाँ पे विजिट न करें। गाड़ियाँ भी आ रही हैं तो उनको दूर गाड़ियाँ रखें, फिर उतरवाएँ। बहुत ज़्यादा किसी का आवागमन अंदर से बाहर, बाहर से अंदर न करवाएं। बायोसिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखें। और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत उसका प्राथमिक उपचार करना शुरू कर दें। इसमें लीवर किडनी को बहुत तेज़ी से डैमेज करता है, तो सबसे पहले ज़रूरत होती है कि फीड को हल्का कर देना है। जैसे हम ही लोगों का पेट का इंडाइजेशन गड़बड़ होता है तो सबसे पहले जो है लीवर को ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उस टाइम जो है हमको डॉक्टर सजेशन देते हैं कि अपने आप फीड को जो है जो खाना खा रहे हैं उसको हल्का खाना करिए, खिचड़ी के रूप में ले आइए, पतली खिचड़ी खाइए। और जो डाइजेस्टेबल दालें हैं उनकी खिचड़ी बना करके पतली खिचड़ी खाइए कि जल्दी से जल्दी आपका लीवर रिकवर करे और फिर डाइजेशन को बढ़ाना शुरू करे। ठीक उसी तरीके से इसमें जैसे हमने बताया जब IBH का आउटब्रेक हो रहा है तो उसमें सबसे पहले लीवर और किडनी को, इम्यूनिटी को डाउन करने के बाद लीवर और किडनी को अफेक्ट करता है, लीवर किडनी डैमेज होते हैं। तो लीवर किडनी को सपोर्ट करने के लिए उसमें स्टेज कम पड़े, फीड को डाइल्यूट करना है। फीड को डाइल्यूशन में जो है हम लोग मक्के का दर्रा दे सकते हैं, गेहूं का दर्रा दे सकते हैं, या फिर जो है जो व्हीट ब्रान होता है व्हीट ब्रान का यूज़ कर सकते हैं, या राइस पॉलिश का यूज़ कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है अगर सूखा मक्का मिले जिसमें नमी कम हो, उसको हम लोग ग्राइंड करवा करके 1-2 दिन के लिए टोटली जो है मक्के पिए रखें। इसके बाद धीरे धीरे 2-3 दिन के लिए आधा फीड और आधा मक्का 50-50% मिला करके 3 से 4 दिन का कोर्स करवाएं। धीरे धीरे लीवर रिकवर करेगा। और साथ में जो है लीवर और किडनी सपोर्ट के लिए मेडिसिन दें, इम्यूनिटी बूस्टर दें। ये चीज़ें करके दें तो 5 से 7 दिन धीरे धीरे लीवर इनका रिकवर कर जाएगा और धीरे धीरे मोटिलिटी डाउन हो जाएगी। थैंक यू।